हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लास ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और प्रिपरेशन पे आप लोग का बहुत ही अच्छे चल रहा होगा। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का लेक्चर नंबर 2। हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के पहले वाले पोर्शन को हमने क्लियर कर लिया था, जिसका नाम था क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एरो के टर्म में था, एरो था, उसके पीछे वाले भाग को क्या कहते थे? टेल कहते थे, और आगे वाले भाग को हेड। और जो उसका जो ये स्ट्रेट लाइन होती थी, ये उसकी स्ट्रेट लाइन होती थी, उसको क्या कहते थे? मैग्नीट्यूड बोलते थे। क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड कहते थे। ओके, तो आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों ने ये जो चीज है ना कि रिवीजन करके आए होंगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, हमने क्या किया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हमने समझ लिया बहुत ही अच्छे से। हमने इसमें क्या समझा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने समझा इसमें क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में जो इसका पहला जो है, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये एक एरो की तरह होता है, एक तीर की तरह ऐसी होती है, बड़ी सी होती है। इसकी जो पूंछ है, ये जो इसकी जो पूंछ है, ये देखिएगा, ये इसकी जो पूंछ है इसे हम टेल कहते हैं। और ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसकी क्या है? हेड है। इसकी क्या है? हेड है। और ये जो यहां से और यहां तक क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। इसका क्या है? मैग्नीट्यूड को बताता है। और यहां से ये जो चीज है, यही चीज डायरेक्शन को भी बताती है। किसे बताती है? डायरेक्शन को भी बताती है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा होता है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। अब कई लोग पूछते हैं मुझसे, मुझसे क्या बहुत जगह है यहाँ पे कि सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में एक्स वेक्टर क्यों नहीं लिया गया, वाई वेक्टर क्यों नहीं लिया गया, क्यों ए ही वेक्टर लिया गया, क्यों ए ही वेक्टर लिया गया? मुझसे पूछा गया। मुझसे क्या, मैंने अभी कहा बहुत लोगों से ये क्वेश्चन किया, बहुत लोग नहीं भी बताते हैं उस चीज को, बताते हैं नहीं क्लास में। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। जो जो भी इस चीज के जो भी वैज्ञानिक थे, जो भी थे, उन्होंने क्या किया? जो इसके जो वैज्ञानिक थे, उनका शायद नाम नहीं आ रहा है, बट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उनके बारे में बताया मुझे। उन्होंने सोचा कि हाँ, उन्होंने सोचा ये कि ए से जेड तक, ए से जेड तक, जैसे हम मैथ में एक्स वाई जेड मानकर करते हैं, वाई जेड क्या करते हैं? मान के करते हैं। तो ये जो वेक्टर है, ए पे भी लग जाएगा, बी पे भी लग जाएगा, सी पे भी लग जाएगा, डी पे लग जाएगा। तो उन्होंने ये कहा हम लोगों से, यानी उन्होंने ये कहा कि हम जो है ए से और जेड तक वेक्टर लगा सकते हैं। इन पे किसी भी मान करके एक्स बोल रहा हूँ, ए से जेड तक मान कर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अल्फाबेट में हम लोग लगा सकते हैं वेक्टर ए से जेड तक। तो इन्हीं की बातों पे, तो अब इनसे ये पूछा गया कि हम लोग अगर हमें कहीं भी डिफाइन करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये कहा कि हमें भी, अरे उनसे ये पूछा गया है कि हमें अगर कहीं डिफाइन करना होगा तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ए से जेड तक वेक्टर लगाओ। तो इन्हें ने कहा कि ए पे वेक्टर ऐसे बताना होगा, तो आप पहली वाली संख्या को ए लेना। तो तभी से क्या हुआ हमारा? तभी से हमारा ए वेक्टर बन गया। तभी से हम लोग उसे क्या कहने लगे? ए वेक्टर कहने लगे। इसे ही हम ए वेक्टर कहने लगे। अब बात ये आती है कि इस ए पे हम अगर एरो लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूं, इसको ए को बनाऊं। आपको अगर दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं। ये देखिए, अब बात ये है कि इस एरो का असली मतलब क्या होता है? देखो, मैंने तुम्हें यहाँ क्या बताया, ये जो एरो है, यही एरो है। ये जो एरो है, ये जो हमारी इसमें क्या होती है? डायरेक्शन को बताती है। क्या बताती है? डायरेक्शन को बताती है। और ये जो हमारी चीज है, ये मैग्नीट्यूड को बताती है। किसे बताती है भाई? मैग्नीट्यूड को बताती है।
मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण होता है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। ओके, तो इन दोनों से जो हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों को जो हमने माना, उसी को एक छोटे से एरो में दिखाया जाता है। एक छोटे से एरो में दिखाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ए वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर बोलते हैं। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, सुनो क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें तुमको कई जगह किताब में ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है, कहीं पे बी वेक्टर भी दिया है। तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग का डाउट ये बनना चाहिए कि वहां पे क्यों ए वेक्टर दिया है, यहाँ पे क्यों बी वेक्टर दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि ए से जेड तक हम लोग क्या लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ए से जेड तक हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ए से जेड तक हम वेक्टर को लगा सकते हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि अगर हमें कहीं डिफाइन करना होगा, तो हम ए से जेड तक थोड़ी नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अल्फाबेट की पहली लेटर जो ए होती है उससे आप डिफाइन कर देना। अल्फाबेट की जो पहली ए लेटर होती है उससे आप क्या करना, डिफाइन कर देना। यहां से आपको वो चीज आपका डिफाइन हो जाएगा। तो तभी से लोगों ने इसे ए वेक्टर पढ़ना शुरू कर दिया, ए रख दिया। अच्छा मान के आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें देखना एस एक्स वेक्टर इतना है, वाई वेक्टर इतना है, उसको वैसे ही करना है। सिंपली उसको ए वेक्टर पे ही लाना, लेकिन आपके दिमाग को गुमराह करने की वो क्वेश्चन क्या करेगा, कोशिश करता है। क्या करता है, बस गुमराह करने को कोशिश करता है, और कुछ नहीं है। तो इसमें सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में ये क्या है कि ए पे अगर हम वेक्टर लगा दिए, यानी ए पे हमने एरो लगा दिया, तो इस एरो का जो है असली मतलब क्या है, इस एरो का क्या है, असली जो मतलब क्या है, देखो सुनो। ये जो हमारी ऐसी है, यहां से ये जो हमारी ऐसी है, ये हमारे डायरेक्शन को बताती है। किसे बताती है, डायरेक्शन को हमारी बताती है। डायरेक्शन को बताती है हमारी, ये जो चीज है डायरेक्शन को बताती है। और ये जो सीधी लाइन है ये हमारी किसको बताती है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बताती है। तो यहीं से हमारा क्या हुआ, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, ताकि मैं अगला स्लाइड स्टार्ट करूं। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में आप बेहिचक पूछें, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट में लोगों ने ये भी कहा कि आप बड़ा नहीं लिख रहे हैं, नोट्स बनाने में दिक्कत होता है। मैंने उसे भी सुना, उस पर भी कमेंट किया, कहा कि अब से नहीं होगा, अब से सब बड़ा मैं लिखूंगा। ओके, तो इसीलिए मैं पढ़ा लिख रहा हूँ, अपने ओर से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दूसरी बात है, अरे सॉरी, तीसरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये है, तीसरी है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है भाई, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, इसको कैसे मैं बताऊं, तो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। अगर हम तुमको मैं अभी बताया हूं कि अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, हमने वेक्टर को एक बादल बनाने वाली चीज लिख लेना, सॉरी मैंने तुमको बताया नहीं थे लेकिन अब लिख लेना। वेक्टर को यहाँ पे लिखना, यहाँ पे ऐसे बादल बनाना, वेक्टर को हम कैसे भी और कहीं पर भी उठा के
उठा के रख सकते हैं, रख सकते, क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। वेक्टर को हम कैसे भी और कहीं पर भी उठा के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो वैसे ही ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें भी हम वेक्टर को, एक वेक्टर यहां पे लेते हैं, यहां समझो, एक वेक्टर हमारा स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट, और एक जो वेक्टर होता है इसके परपेंडिकुलर आता है, इसके परपेंडिकुलर आता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आता है, और इसे हम x बोलते हैं, इसे हम y बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे x आया ना, इसको y बोला ना, तो वही है, तुमको बस गुमराह कर रहा है और कोई चीज नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसके नीचे से एक हमारा z आता है, z आता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये सुनना, ये जो x की ओर जो ये लाइन जा रही है, सुनना, अब इस ग्राफ का असली तुम मतलब समझना, ध्यान से सुनना, एकदम कॉपी पेन सामने रख दो, सामने रख दो, और ध्यान से इस पे सुनो, पेन हाथ में से हटा दो, सुनो ध्यान से। ये जो स्ट्रेट लाइन ये कहती है कि ये जो x है, ये x एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो वेक्टर है x एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है, x एक्सिस की डायरेक्शन में क्या करता है, जाता है। अब तुम लोगों का यहां से, अगर मैंने ये तुमको बता दिया, तो यहां से तुम लोगों का यहां भी दिमाग चमकेगा, यहां भी दिमाग चमकेगा, ये चमकेगा कि y एक्सिस के, y एक्सिस, ये जो y एक्सिस का जो वेक्टर है ये y डायरेक्शन में जाता है, क्या जाता है, y एक्सिस का जो डायरेक्शन है, y एक्सिस का जो है, y जो है y डायरेक्शन में जाता है, और ये जो वेक्टर है वाई जेड एक्सिस का, ये कहाँ जाता है, जेड डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस में जाता है, एक्स एक्सिस में जाता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है, मैं ये लिख देता हूँ, ये सबसे अच्छा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन में जाता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है। तो भाई देखो, दोनों ये तीनों इसी पे लाई कर रहे हैं, ये तीनों जो है इसी बातें पे लाई करेंगे कि ये जो y वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, ये y एक्सिस की डायरेक्शन को बता रहा है, ये जो वेक्टर है ना, ये y एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, ये जो वेक्टर है ना z एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, ये जो वेक्टर है ना, ये x एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। तुम एकदम सोच सकते हो, तो मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान दो सुनना, तुमको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे तुम लिखना, यहाँ पे इसमें जो आता है ना, कि इसको हम जो एक्स एक्सिस की ओर जाता है उसे हम आई कैप से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, इसको हम आई कैप से दिखाएंगे, आई कैप। अब तुम लोग का डाउट हो गया कि आपने तो कैप हमें बताया ही नहीं, कैप में क्या होता है, कैप में सुनो क्या होता है, कैप में हमारा एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है, और इसमें हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। अब तुम लोग की बात आई कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, क्या है कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर में तुम्हें वहां बताऊंगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब हम 3D में पढ़ेंगे ना, 3D में। अभी जान लो कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मान 1 होता हो, यूनिट यहाँ पे लिख देता हूं, अभी इतना जानो कि यूनिट, अभी बस इतना जानो कि यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं, जिसका मान 1 होता है, क्या होता है,
एक होता है, क्या होता है, एक होता है। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मान एक होता है। तो तुम लोगों ने समझ लिया कि कैप का मतलब क्या है, वेक्टर भी होता है और उसमें यूनिट वेक्टर भी होता है। समझ लिए। एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं उसे आई कैप से दिखाते हैं, वाई एक्सिस की ओर जो जाता है उसे जे कैप से दिखाते हैं, और जेड एक्सिस की ओर जो जाता है उसे हम के कैप से दिखाते हैं, इससे के कैप से दिखाते हैं। तो इसको तुम लोग नोट कर लो। अच्छा मैं फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, सुनना एकदम ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से देख। तीसरा हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा हमारा क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने अभी तुमको यहाँ पे लिखवाया था कि वेक्टर को हम कहीं से उठा के पटक सकते हैं, कहीं भी, मतलब कि यहाँ पे वेक्टर, इसको पटक के सीधा रख सकते हैं, इसको पटक के उल्टा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं सभी। तो मैंने तुमको यहाँ पे अभी लिखवाया, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग, अगर तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वेक्टर को हम कहीं भी पटक नहीं सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी दूसरे जगह पे नहीं रख सकते हैं, तो तुम्हारे पास गूगल है, गूगल पे सर्च कर लेना, ओके। या तो तुम पढ़ने जाते हो, मास्टर से भी पूछ सकते हो, टीचर से भी, ओके। हमने उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, वेक्टर्स को कहीं भी उठा के मैंने पटक दिया, और पटका मैंने क्या, ये एक बात जो है सत्य है कि जो भी एक जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर भी एक वेक्टर होता है, उसके नीचे भी एक वेक्टर होता है, समझिए। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग पटका, पटका यार पटका नहीं, रख दिया, ओके, रख दिया। तो ये जो एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ये जो एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है, ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है, ये जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है, ये जो वेक्टर है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है। तुमको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सुनो, अब मैंने तुमको ये बताया कि जो एक्स एक्सिस में जाता है उसे हम आई कैप से दिखाते हैं, तुमको मैंने ये बताया कि जो एक्स एक्सिस में जाता है उसे हम आई कैप से दिखाते हैं। तो अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हुआ कि सर कैप क्या होता है, कैप क्या था। तो मैंने तुमको ये बताया कि कैप जो होता है उसमें वेक्टर भी होता है और एक यूनिट वेक्टर भी होता है। क्या होता है, वेक्टर भी होता है, और क्या होता है, यूनिट वेक्टर भी होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मान एक होता है, यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता है, एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैंने तुमको यहाँ पे बताया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने तुमको सब कुछ समझा। अब तुमको समझ में आ जाना, अगर नहीं आया तो मैं, तुम लोग बताना, मैं तुमको वहीं पे बताऊंगा, ओके। आई होप आप लोग समझे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आई होप ये आप लोगों ने इसे नोट डाउन किया हो। एक इसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ही मुझे बात लिखनी है, बात ये लिखनी है, इसकी 6 बातें, 6 चीजें, 6 चीज ये हैं जो ये जो वेक्टर है एक्स इसकी डायरेक्शन में जाती है, उन्हीं को मैं अच्छे से लिखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझें। हमारा तीसरा क्या था यार, तीसरा हमारा था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। इसमें तुमको मैंने ये बताया है, मैंने तुमको ये बताया था, तुमको ये मैंने बताया था, इसमें पहली बात नोट करना, तुमको मैंने ये बताया था कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, तो यही मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, आई कैप, आई कैप, बड़ा लिखू ना, बड़ा लिखता हूँ, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ये करता है डायरेक्शन को आइए बताता है। और सेकंड क्या है हमारा, जे कैप, जे कैप क्या बताता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन, बोला मैंने सही था लेकिन लिखा कर दिया, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है,
वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। तीसरी बात ये है के कैप क्या करता है, के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। जेड एक्सिस की क्या कर सकता है, डायरेक्शन को बताता है। जेड एक्सिस की क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। मैंने यहाँ पे जो तुमको बताया था वही चीज बहुत ही अच्छे से मैंने लिखवा दिया है। इसको तुम अच्छे से अगर लिख लोगे तो तुमको काम करेगा, क्योंकि वहां पे तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम भूल भी सकते हो, और यहाँ पे एक लिखा रहेगा अगले से पेज पे, तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ही एक और चीज बताऊंगा। थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरी आखिरी चीज इस लेक्चर की ये है, आखिरी चीज सुनो, इस लेक्चर की ये है, आखिरी चीज ये है कि तुमने मुझसे ये नहीं पूछा, ये जो चीज था तुमने क्या पूछा, तुम तो पूछ ही नहीं सकते हो, कमेंट ही कहां से करो, मेरे को ही बताना है। तुमको मैंने ये बताया कि इसके परपेंडिकुलर हो सकता है। अच्छा चलो, ये तो समझ गए। क्या ये जो चीज है इसके ऐसे नहीं हो सकती, मैं अच्छे से मैं बनाता हूं, अच्छे से देखना, ये हमारा वेक्टर है जिसे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस का खींच दिया। ओके, क्या ये जरूरी है कि इधर ही जाएगा, ये इधर भी तो जा सकता था, ये क्या हो सकता था, इधर भी तो जा सकता था जेड एक्सिस का, लेकिन ये इधर ही क्यों गया, इधर ही गया तो हमने प्लस था, लेकिन देखना सुनो, ध्यान सुनो, इसके जब नीचे जब ये जाता है ना, एक्स एक्सिस के जब ये नीचे जाता है तो जो आई कैप है, जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप है, ये तीनों सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, यानी नेगेटिव में होने लगते हैं। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो पहला क्या कहता है कि माइनस आई कैप, और दूसरा कहता है माइनस जे कैप, और तीसरा कहता है मुझे से कहता है माइनस के कैप। ये तीनों बात करती है, ये कहता है माइनस के कैप, इसको चेंज कर देना चाहिए, ये कहता है माइनस के कैप, ये कहता है माइनस आई कैप, और ये कहता है माइनस जे कैप। ओके, तो ये जो माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, इसको माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन को मैं अभी बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, समझ में नहीं आ रहा ये वो प्लाना ढिमकाना मत करना। जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन। सुनो, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने अभी ये पढ़ा था कि वेक्टर को हम कहीं भी रख सकते हैं, ओके, उठा के कहीं भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे अगर तुम ये जो एक्स एक्सिस के अगर वो क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अगर इधर रहेगा, इस साइड पे रहेगा, एक्स एक्सिस के अगर इस साइड पे रहेगा, एक्स एक्सिस के,
इस साइड पे, तो आई कैप जे कैप के कैप जो है ये सब पॉजिटिव में रहेंगे। अगर एक्स एक्सिस के ये नीचे होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनना ध्यान। एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो नीचे होगा तो नेगेटिव में एक्सिस होंगे ओके, क्या होंगे, नेगेटिव में एक्सिस होंगे ओके। तो वहीं से हमारा माइनस आई कैप को ये बताने लगता है, माइनस जे कैप को ये बताने लगता है, माइनस जे कैप को ये बताने लगता है। तो वहीं से हमारा माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, माइनस जे कैप वाई माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, माइनस के कैप माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। तो आज तक का हमारा यही था, और आज के लेक्चर को हम क्या कहते हैं यहीं पे बंद करते हैं। उसके बाद कल से कल वाले लेक्चर बहुत ही, वो भी 2D में समझेंगे, 2D में वेक्टर कैसे होता है, 3D में कैसे होता है। 2D वाला अगर समझ ले तो 3D वाला नहीं समझ जाओ। अब कोर्स ब्लैक बोर्ड जो है, अरे सॉरी व्हाइट बोर्ड जो है 2D में है, और वो जो क्या है 3D में हमें जानना है। तो 2D 3D तो इस पे नहीं जान पाएंगे, तो उसका भी मेरे पास क्या है जुगाड़ लाऊंगा। ओके, क्या लाऊंगा मैं, जुगाड़ लाऊंगा। कल की क्लास बहुत ही अच्छी बनाऊंगा। आई होप कि आप इसे नोट कर लो। ओके।